बीन के आगे नाचना और वो मदहोश होना ये सब एक्टिंग थी? क्यों? अब वो तो ये खुद ही बता पाएगी। हाँ, मैं नाटक कर रही थी, झूठ बोल रही थी। नागिन की तरह नाचकर सबको बेवकूफ बना रही थी। क्यों? जानती हो ना ये गलत है। मजबूरी है, घर की जिम्मेदारी हो तो सही गलत किसे दिखता है? मेरे छोटे भाई बहन हैं, उनकी पढ़ाई, खाने पीने के खर्चे हैं और सिल्वर फैक्ट्री में काम कर कर उतनी कमाई नहीं हो रही थी। इसीलिए मैंने इंटरनेट के चकाचक ट्यूब पर अपना चैनल खोला, लेकिन उससे भी कुछ खास फायदा नहीं हो रहा था। और फिर जब तुम्हारा स्किन नीला होना शुरू हुआ तो तुमने मैं हूं नागिन करके अपना एक चैनल शुरू किया जो वायरल हो गया और तुम अच्छे पैसे कमाना शुरू कर दी। और उसके बाद तुमने अपने भाई बहन सचिन और सभी के लिए महंगे खिलौने खरीदने शुरू कर दिया। आप उन्हें कैसे जानते हैं? हम तुम्हारे घर गए थे, तभी हमें पता चला कि तुम सिल्वर फैक्ट्री में काम करते हो। तुमने उस सपेरे की लाइव स्ट्रीमिंग पर इसीलिए डांस किया ना नागिन का, ताकि तुम्हारे फॉलोअर्स बढ़ जाएं। बढ़ गए? वो लोगों को अजीब चीजें ही पसंद आती है, तो मैंने सोचा कि अगर मैं उनको वही चीजें दूंगी तो व्यूज ज्यादा और पैसे भी ज्यादा। लेकिन जब मैं बीन पर नाच रही थी तो नाच नाच कर इतना थक गई कि बेहोश होकर गिर पड़ी। के तुम्हें तो लाइक्स और पैसे मिल गए, पर तुमने ये सोचा है कि तुम्हारे ऐसा करने से कितने लोगों का अंधविश्वास बढ़ रहा है? लोगों को सच में लग रहा है कि तुम कोई इच्छाधारी नागिन हो और वो उस सपेरे के पास कोई शक्तियां हैं। ये तो गलत है ना? मुझे उनसे कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि अगर मेरे नागिन डांस करने पर मेरे घर में पैसे आ रहे हैं तो मैं अपने भाई बहन के भविष्य के लिए वो फिर से करूंगी, वापस करूंगी। तुम्हें पता है लोग तुम्हें सच्ची नागिन समझते, डरते हैं तुमसे, तुम पर अटैक भी कर सकते हैं। जब लोगों को पता चलेगा कि सचिन और सभी तुम्हारे यानी एक नागिन के भाई बहन हैं, कभी सोचा है उनका क्या होगा? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैंने उन दोनों के लिए ये सब किया और पैसों की खातिर उनको खतरे में डाल दिया। मैं इतनी मतलब ही कैसे हो सकती हूँ? हमारी ताई मतलब ही नहीं है। जो हमें पढ़ा सके इसलिए कभी स्कूल नहीं गई, वो मतलब ही कैसे हो सकती है? जो खुद पुराने कपड़े पहनती है, हमारे लिए नए नए चीजें लाती रहती है, वो कैसे मतलबी हो सकती है? हमारी ताई हमारे लिए ताई नहीं है, हमारी माँ है और बाबा भी। इसके खुद का नाम साइली है, पर केके का नाम रखकर अपने आई और बाबा का नाम रोशन करती है। वो मतलब ही कैसे हो सकती? केके मतलब केदार और कल्याणी ना, तुम्हारे आई और बाबा। हाँ। कोई कुछ भी बोले, तू वर्ल्ड की बेस्ट ताई है। हमारी ताई क्या कभी ठीक नहीं हो सकती? उनकी स्किन कुछ महीने पहले नीली होनी चालू हो गई थी, अब ऐसी ही रहेगी क्या? नहीं, ये ठीक हो जाएंगे, क्योंकि अब हमें समझ आ गया कि प्रॉब्लम क्या है। पर तुम्हारी थ्योरी तो प्रूव नहीं हुई अभी। केके 15 साल की थी जब उसने त्रिकोटी सिल्वर हाउस में काम करना शुरू किया, और ये लोग सिल्वर का काम करते हैं। और हम सब ये जानते हैं कि बॉडी में जब सिल्वर की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है तो डायरिया हो जाता है। एक बार डॉक्टर अनन्या ब्लड टेस्ट कर ले, थ्योरी भी प्रूव हो जाएगी।
मैंने वो नागिन वाला फियाज को मोबाइल पे देखा है। इसे और हवा दो डॉक्टर सनी। ये इच्छाधारी नागिन देव और सृष्टि को डस के जानी चाहिए। अगर ये साबित हो गया कि देव का डायग्नोसिस सही है तो वो शुक्ला देव को ग्रीन चिट दे देगा। देव डॉक्टर बन के बैठ जाएगा। नहीं, मैं देव को जीतने नहीं दे सकता। डॉक्टर अनन्या, एक मिनट। रूम नंबर 12 के पेशेंट को चेक करना है अर्जेंटली। आप जाइए एंड वो क्या बोलते हैं, मुझे रिपोर्ट करिए। श्योर सर, ये केके के ब्लड सैंपल्स है, मैं टेस्ट के लिए दे दूं फिर? पेशेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी, ठीक है? आप जाइए, मैं दे देता हूँ। ओके सर, ये ब्लड सैंपल मैं दे देता हूँ लैब में, उसी साइड जा रहा हूँ। सर बाय द वे, रूम नंबर 12 के पेशेंट की यूएसजी की रिपोर्ट्स आ गई होगी ना? हाँ, चेक करो ना एक बार। ओके सर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर वानी। गुड मॉर्निंग। सिर्फ मॉर्निंग ही नहीं, पूरा दिन गुड होने वाला है। क्या बात है, ऐसी क्या बात है? एक्चुअली मेरी और डॉक्टर देव की एनिवर्सरी आने वाली है। वो दिन जब उन्होंने मुझे पहली बार कहा था दैट ही लव्स मी। हम आर्ट एग्जीबिशन में थे, तो मैं सोच रही थी अगर मैं सेम वैसा कुछ मोमेंट क्रिएट करूं तो विल दैट हेल्प? ऑफ कोर्स, ट्राई कर सकते हैं। तो क्या मैं आपके साथ आर्ट डिनर करेंगे? ऐसी क्या बात है आज के दिन में? है कुछ खास बात? तो बताओ। अभी नहीं बता सकते। ये बात गलत है, मैं अपनी हर चीज तुमको बताता हूँ, तुम बता नहीं रही है। दिस रॉन्ग। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बताऊंगी, बस अभी नहीं। देव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमको तो बोला था ना कि आज से कुछ दिन हॉस्पिटल नहीं आना। ठीक है, कल से हॉस्पिटल नहीं आऊंगा। हॉस्पिटल नहीं आना है? हाँ, वो देव को मेडिकल अपग्रेडेशन का एग्जाम देना था ना, तो मैंने ही बोला कि पढ़ाई करो, और वैसे भी शुक्ला की इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाएगी। रिलैक्स सनी, मैं जानता हूँ तू चाहता है कि मैं अपना पूरा कंसंट्रेशन उस एग्जाम को दूं, लेकिन मैंने उन दोनों बच्चों को वादा किया है कि उनकी ताई को बिल्कुल ठीक करना है। प्लीज, और आज ब्लड रिपोर्ट आने वाली है तो मेरा आना बहुत जरूरी था, प्लीज। और मैं भगोड़ा नहीं बनना चाहता, स्पेशली उस शुक्ला के सामने। मैं यहाँ पे हूँ तो वो पता नहीं क्या क्या गाना आप लिख रहे हैं उस रिपोर्ट में। अब सोचो मैं यहाँ नहीं रहूंगा तो क्या ही लिख देगा, इसलिए मैं यहाँ पे मैं रहना चाहता हूँ उसके सामने, ताकि उसको जो लिखना है वो लिखे, मैं हूँ। तो 2 रीजन हो गए ना, एक शुक्ला की रिपोर्ट और एक केके की रिपोर्ट। बात तो सही है देव, हम ना शुक्ला को जीतने नहीं दे सकते। तुम यहाँ नहीं रहोगे तो वो पता नहीं इस बात का क्या मतलब निकालेगा। और पता है, तुम्हारा टैलेंट जो है वो आज शुक्ला के चेहरे पे एक बहुत बड़ा तमाचा मारेगा। आओ, लेकिन लग हैंडसम रहे हो, बट हॉस्पिटल जॉब चेंज करके आता। कम डॉक्टर वानी। यादें रुसवा हुई, धुंधली सिसकी हुई,